संसद भवन परिसर में आज बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिली। अब तक विपक्ष के सांसद संसद भवन के मुख्य द्वार यानी मकर द्वार पर अमित शाह, नीट परीक्षा पेपर लीक, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष के सांसद भी विपक्ष के खिलाफ संसद भवन परिसर में हाथ में प्ले कार्ड लेकर उतर गए। दरअसल एनडीए संसदीय दल की बैठक यानी मंगल मिलन के बाद जब सांसद आए तो सबके हाथ में तख्ती थी, जिस पर झारखंड में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाया गया था। साथ ही राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी भागो नहीं, राहुल गांधी सदन में आओ, ऐसी तख्तियां सभी एनडीए सांसदों के हाथ में थी। एनडीए सांसद बार बार ये कह रहे थे कि विपक्ष ये मांग कर रहा था कि अमित शाह सदन में आए, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर जवाब दें। अब सरकार तैयार है, बहस कराने को तैयार है, तो राहुल गांधी भाग क्यों रहे हैं, झारखंड के मामले पर चुप क्यों हैं। एनडीए के सांसद अपना प्रदर्शन कर ही रहे थे, तब तक विपक्षी सांसद भी पहुंच गए और फिर उन लोगों ने भी अपने नारे को बुलंद करना शुरू किया कि अमित शाह सदन में आएं और जवाब दें। तो दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष के सांसद नारे लगा रहे थे कि अमित शाह सदन में जवाब देने को तैयार हैं, सरकार बहस को तैयार है, तो फिर राहुल गांधी और विपक्षी नेता भाग क्यों रहे हैं। उस समय एक और भी विचित्र स्थिति पैदा हुई जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अमित शाह की तस्वीर को लेकर उसी भीड़ में घुस गए और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो फिर कुछ बीजेपी के सांसदों ने उन्हें घेर कर राहुल गांधी के खिलाफ नारे को बुलंद करने लगे। तो आज बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिली कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद एक दूसरे के खिलाफ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितता सामने आने के बाद छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच आज छात्रों के समर्थन में बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था। बीजेपी के इस बंद का आज मिला-जुला असर देखने को मिला है। इस बीच छात्रों ने भी अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में बीजेपी ने ये मार्च निकाला था। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने विधानसभा घेरने का भी ऐलान किया, लेकिन उन्हें पुराने विधानसभा में डिटेन कर लिया गया और फिर उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर आज जो छात्रों का आंदोलन था वो जारी रहा और इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे दिन राज्य में बंदी को लेकर अपनी सक्रियता दिखाती रही। वीडियो जर्नलिस्ट आइस के साथ उत्तम न्यूज़ नेशन, रांची। बहुजन समाज प्रमुख मायावती ने आज सदन में चल रहे हंगामे को लेकर विपक्षी दलों पर सवाल खड़े किए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सदन चलने नहीं दे रही है और जनता के हितों पर काम नहीं हो पा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि छात्रों का आंदोलन कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, जबकि छात्र समस्या का समाधान चाहते थे। पूरे देश के छात्रों व नौजवानों अर्थात जैन जी से यही अपील है कि वे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता व विपक्ष के इस समय चल रहे षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहें और ये लोग अपनी समस्याओं से निपटने के लिए इनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, ना कि इसकी आड़ में सत्ता व विपक्ष अपने स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति करके इनका नाजायज फायदा उठा ले। और बसपा सरकार में छात्रों के हितों का हर समय ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरह भी विपक्ष भी ये चाहता है कि दरअसल देश की जनता इन्हीं सब मुद्दों में उलझी रहे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा न हो पाए। अगर सदन चलता तो आम लोगों के विकास की बात होती। बहुजन समाज पार्टी हरदम छात्रों के हितों को लेकर काम करती रही है। उसने प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आरक्षण को लेकर हमेशा उसकी वकालत की है और वो चाहती है कि छात्रों को सही जगह रोजगार मिले। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। राम मंदिर में सीईओ पद के लिए 5300 उम्मीदवारों की दावेदारी के बीच में कुल 18 उम्मीदवारों को
शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आज इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो पूर्व आईएएस योगेश्वर राम और पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडे ने इसमें इंटरव्यू दिया। माना जा रहा है कि 3 नाम फाइनल किए जाएंगे। हर उम्मीदवार से 1 से 2 घंटे तक बातचीत की जा रही है। उसके बाद जो 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे वो राम मंदिर ट्रस्ट के पास जाएंगे और उसके बाद ट्रस्ट इसमें फैसला लेगा। दरअसल सीयू पद के लिए आवेदन की मांग की गई थी और उसके बाद 5300 लोगों ने इसमें आवेदन किया था। लगभग सभी आवेदकों के नामों पर चर्चा करने के बाद कुल 18 लोगों के नाम लिस्टेड किए गए हैं और उन्हीं लोगों से आने वाले समय में इंटरव्यू करके इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला राम मंदिर ट्रस्ट लेगा। राम मंदिर के साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनके प्रशासनिक अनुभव के बारे में भी इस इंटरव्यू में बातचीत की जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। नोएडा के सेक्टर 108 में एक नवविवाहित महिला के आत्महत्या का मामला सामने आया है, लेकिन ये मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि महिला को उत्पीड़न किया गया, उसका खासतौर पर दहेज उत्पीड़न हुआ है। ये मामला इसलिए क्योंकि जो परिवार पक्ष है महिला का, वो आरोप लगा रहा है उसके पति पर। दरअसल ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं डिवाइन मेडोज, इसके एक लिली टावर में 16वीं मंजिल पे एक महिला रहती थी। अपने पति के साथ में शादी को सिर्फ 29 दिन ही हुए थे और 16वीं मंजिल से कूद कर उसने सुसाइड कर लिया। कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है इस मामले पर। अभी तक पुलिस ने जो पति है पति मंथन धीमान को अभी हिरासत में लेकर के पूछताछ उसके साथ की जा रही है। महिला एटा की रहने वाली है और पति धीमान जो है देहरादून का रहने वाला है। दोनों की शादी अभी हाल ही में हुई थी और किराए पर दोनों लोग जो हैं वो रहते थे यहाँ पर इसी सोसाइटी के अंदर। पुलिस पूछताछ में मंथन ने बताया कि कामनी कुछ पिछले दिनों से समय से डिप्रेशन में थी और उसका इलाज चल रहा था। हालांकि पुलिस की ओर से इलाज संबंधी कागजात मांगे जाने पर कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। वही महिला के जो परिवार हैं उनका आरोप है कि दरअसल शादी के बाद ही लगातार महिला पर दबाव बनाया जा रहा था, दहेज उत्पीड़न किया जा रहा था उसका और उससे डिमांड की जा रही थी। अभी सच क्या है सामने नहीं आया है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन आप सोचिए सिर्फ 29 दिन महिला को शादी के हुए थे और उसके बाद एक महिला अचानक अपने फ्लैट से कूद कर जान दे देती है। ये मामला रविवार शाम 5:30 बजे का है और उसके बाद से ही इस मामले की तफ्तीश चल रही है। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि फ्लैट को सील कर दिया गया है और तमाम तरह से इसकी जांच की जा रही है। सेक्टर 39 थाना पुलिस जो है वो पूरी तरीके से इस मामले की जाँच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सईद आमिर, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र से वाराणसी घूमने आए एक परिवार का दुखद अंत हो गया। दरअसल पति पत्नी और एक बेटे के साथ आया एक परिवार 7 अगस्त को वाराणसी के लक्सा के एक गेस्ट हाउस में रुका और उसके बाद उन लोगों का ये प्लान था कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वाराणसी घूमेंगे। इस दौरान पति की तबीयत खराब हो गई और उसे BHU अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी दुखद मृत्यु हो गई। बताया जा रहा था कि वो पहले से भी बीमार रहता था। मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा होटल आए और वहां पर उन लोगों ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। जब होटल का कर्मचारी दरवाजा खटखटाया तो कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। बाद में पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया बेटे और मां ने सल्फास खाकर जान दे दी है। फिलहाल पुलिस की जो प्रथम दृष्टया जांच है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि पति की मौत के बाद पत्नी और उसका बेटा अवसादग्रस्त हो गया और वो आगे जीने की इच्छा नहीं रख पाया और इसके लिए उन्होंने सल्फास का सेवन किया, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को इत्तला कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। डोडो वेस्ट में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां GST कंसल्ट से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। GST अधिकारी बन जो व्यापारी था, GST कंसल्ट था, उसको कार में बुलाकर बंधक बनाया, जहां घंटों तक कार में घुमाते रहे, जहां एक वर्दीधारी पे था, जहां GST अधिकारी बन के जो GST अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर का डर दिखाकर लगातार जो व्यापारी था उसको घुमाते रहे और जो जिसको बंधक बनाया उसके भाई से फोन पर पैसे मंगाए और लगभग 29 लाख रुपए
पैसे देने के बाद जो व्यापारी था उसको छोड़ा गया। जब इस मामले की शिकायत बिसरख पुलिस से की गई तो बिसरख पुलिस ने तत्काल इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और कई टीमों का गठन किया। पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच करती हुई पहुंची तो जेवर टोल के पास वही गाड़ी खाकी वर्दी पहने जो चालक है वो खाकी वर्दी पहने गाड़ी में दिखाई दे रहा है। उसी गाड़ी में बंधक बनाकर 29 लाख रुपए कहीं ना कहीं लिए गए थे। हालांकि 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। बड़ा सवाल उठता है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं ना कहीं साफ कह रहे हैं और सख्त निर्देश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अब सबसे बड़ा सवाल उठता है क्या जीएसटी अधिकारी वास्तविक जीएसटी अधिकारी थे या फिर खाकी वर्दी पहनकर कोई बड़ा कांड किया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जो पुलिस है जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। कई टीमों का गठन किया है। जल्द पुलिस बड़ा खुलासा करने का दावा करती हुई नजर आ रही है। नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। ताजनगरी आगरा में एक बुजुर्ग से क्रिप्टो के निवेश पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए बुजुर्ग को ये जानकारी मिली थी कि विदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश किया जाए और इसी निवेश को लेकर बुजुर्ग ने 9 लाख रुपए का निवेश कर दिया। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर कन्वर्जन फीस के नाम पर 3,44,000 रुपए भी ऐंठ लिए गए और उसके बाद जब बैंक से उन्हें पैसा नहीं मिला तो सिक्योरिटी मनी के नाम पर 3,65,000 रुपये फिर से ले लिए गए। जब बुजुर्ग की मौत हो गई तो बेटे ने खातों को चेक करवाया तो उनके सामने ठगी का मामला सामने आया। उसके बाद बुजुर्ग के बेटे ने आगरा साइबर थाने में संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसने पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। अब साइबर थाने में पूरे मामले की जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। जहां एक और मुरादाबाद जनपद के दर्जनों गांव आदमखोर तेंदुए के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं तो वहीं वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बीते सोमवार को ठाकुरद्वारा इलाके के बलिया गांव में आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ था तो वहीं आज सुबह सवेरे लालापुर पीपल थाना गाँव में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर इस आदमखोर तेंदुए ने कुछ दिन पहले खेत पर काम कर रही महिला पर हमला किया था जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला था। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा मुरादाबाद जनपद में 16 पिंजरे लगाए गए हैं और इन 16 पिंजरों को लगाने के बाद लगातार वन विभाग जिला प्रशासन की टीम इन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस टीम में मुरादाबाद जनपद सहित संभल, अमरोहा, पीलीभीत और आगरा के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं जो तेंदुए के ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन के लगातार लोगों को जागरूक कर रहा, साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा गांव के बॉर्डर पर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है ताकि ये आदमखोर तेंदुए का मूवमेंट गांव की ओर ना हो सके। बीते सोमवार को आदमखोर तेंदुए ने मुनीमपुर गांव में खेत पर काम कर रहे युवक पर हमला किया था जिसमें युवक बुरी तरह जख्मी हो गया था। आदमखोर तेंदुए के इस हमले के बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर के माहौल में इजाफा हुआ है, लेकिन लगातार आदमखोर तेंदुए के ऑपरेशन के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। जो जिला प्रशासन के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि ये 5 तेंदुए बताए गए हैं जो कि 3 तेंदुआ भी वन विभाग की गिरफ्त से दूर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जो फरार तेंदुए हैं कब वन विभाग के गिरफ्त में आते हैं और लोगों को इन आदमखोर तेंदुए के खौफ से निजात मिलती है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। दिल्ली के जंतर मंतर में हुए जेन जी के आंदोलन के बाद अब जो जेन अल्फा है वो भी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शनरत नजर आ रहा है। तस्वीरें कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई थी जहां जेन अल्फा ने स्कूल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और पंखों की कमी को लेकर के एक प्रदर्शन किया था जिसके बाद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करा ली गई थी। तो अब ताज़ा तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर से सामने आई है जहां पर सड़क की मांग को लेकर के जो जेन अल्फा है उसने जिलाधिकारी
कार्यालय पहुंचकर आज एक बड़ा प्रदर्शन किया और जेन अल्फा के साथ जो तमाम उनके परिजन थे वो भी मौजूद थे। उस इलाके के ग्रामीणों की मांग है कि पिछले समय से जो तमाम आश्वासन है वो जिला प्रशासन और जिम्मेदारों के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन आज़ादी के लगभग 8 दशक बीत जाने के बाद भी जो गांव से शहर की ओर, जिला मुख्यालय की ओर आने वाली सड़क है उसका निर्माण नहीं हो सका है, जिसको लेकर के जो तमाम अब जेन अल्फा वाली जनरेशन है जो स्कूल जाती है, जो कॉलेजेस जाती है, उसको शहर तक आने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो तमाम छोटे बच्चे, छात्र और छात्राएं हैं उनको अपने स्कूलों तक जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के जो जेन अल्फा है उसने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान जो तमाम जिला मुख्यालय में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो भी नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले में जिला अधिकारी हमीरपुर अभिषेक गोयल का कहना है कि 2 माह पूर्व ही शासन को इस सड़क को बनाने के संबंध में जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है और अब इंतजार है कि शासन से जैसे ही पैसा स्वीकृत होगा तो अविलंब इस सड़क का निर्माण भी कराया जाएगा। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद जो एसडीएम सदर अभिषेक कुमार हैं वो भी मौके पर गए और मौके पर जाकर उन्होंने जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया। प्रशासन इस जेन अल्फा के प्रदर्शन के बाद गंभीर है, चिंतित है और प्रशासन की भी कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द जैसे ही शासन से उस सड़क का पैसा स्वीकृत होगा तो जो तमाम दिक्कतें वहां के ग्रामीणों को और जेन अल्फा पीढ़ी को पिछले लंबे समय से उठानी पड़ रही थी वो जल्द ही दूर हो सकेंगी। हमीरपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए सैयद उस्मान। स्कूल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार के मलबे के चपेट में आने से टीन सेट के नीचे बैठे 6 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं दब गईं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने राहत बचाव कर सभी को बाहर निकाला। सभी घायलों को सीएससी बिसलपुर भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमृता खास स्थित बालक राम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह करीब 11 बजे स्कूल की दीवार अचानक गिरी। दीवार के पास टीन सेट के नीचे बैठे बच्चे और शिक्षिकाएं मलबे के चपेट में आ गई थीं। फिलहाल इस घटना में अभी किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जनपद हापुड़ में ई रिक्शा चालक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ई रिक्शा चालक मासूम की जान से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है और उन्हें मौत का सफ़र करवाता भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में ई रिक्शा की छत पर बैठे हुए काफ़ी बच्चे सफ़र कर रहे थे। यह सफ़र जानलेवा भी हो सकता था। यह किसी यात्री ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह सफ़र जानलेवा था। मासूम बच्चे गिरकर घायल हो सकते थे और स्थिति गंभीर भी हो सकती थी। वीडियो जो है वो नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड का बताया जा रहा है। आज शिवरात्रि पर काफ़ी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी सड़क पर तैनात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ई रिक्शा चालक छत पर मासूम बच्चों को जानलेवा सफ़र करा रहा था। किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। ई रिक्शा चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ई रिक्शा चालक की जानकारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट, हापुड़। कानपुर के घाटमपुर सीएससी से बच्चा चोरी के साजिश का एक बड़ा खेल सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के एसडीओ आर के वर्मा को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसडीओ आर के वर्मा को बेटे की चाहत थी और इसी के चलते उस अस्पताल के एएनएम को आर के वर्मा ने 5 लाख रुपए देकर के बच्चा चोरी करने की बात कही थी। जब 11 अगस्त को बच्चा चोरी करने के लिए एएनएम गई तो उसे अस्पताल के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और उसके बाद जब उसे पुलिस के हवाले किया गया तो पूछताछ में उसने कबूला कि एसडीओ के 5 लाख रुपए देने पर वो बच्चा चोरी कर रही थी। पुलिस ने अब एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर मानव तस्करी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर।
सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी में कल अतिवृष्टि के कारण जो तमक नामक स्थान पर जो तमक नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से सीमांत गांव को जोड़ने वाला ट्यूबवेली ब्रिज था उसमें बह गया। इसमें 2 गाड़ी भी बह गई और जो ओसी बीआरओ को ओसी थे उनका जो एक जवान था वो भी इसमें लापता बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो बीआरओ के जवान थे उनके लगातार वहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था और आज सुबह से ही जितने भी रेस्क्यू दल था लगातार उन मौके पर पहुँचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि जिला प्रशासन की जो प्राथमिकता है वहाँ पर जो अस्थायी पुल बनाने का काम वहाँ पर जारी है, क्योंकि इस पुल के बह जाने की वजह से जो 13 गाँव का संपर्क बुरी तरह से जिला मुख्यालय से कट गया है। जिला प्रशासन और बीआरओ के सहयोग से लगातार वहां पर यूम पाइप डालकर एक अस्थायी मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वहां पर आवाजाही शुरू की जा सके। इसके साथ ही जो पुल के पार जो लोग 15 से 16 लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको लगातार जो आरटीपी के जवान हैं उधर रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ ही जो काश्तकार हैं, जो तमक नाला है उसके पास जो काश्तकारों की भूमि थी उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो काश्तकारों का कहना है कि जो सेब की खेती हुए यहाँ पर करते हैं एक जो मात्र जीवन यापन करने का साधन था वो सेब बेच करके वो अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन इस हादसे की वजह से उनका पूरा जो काश्तकारी जो सेब के पौधे थे जो वहाँ पर बगीचा था पूरी तबाह हो गया है, जिसकी वजह से उनके पास कोई अब दूसरा संसाधन नहीं है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि कोई उनकी प्रशासन उनकी आर्थिक मदद करे, क्योंकि ये माइग्रेशन वाले गांव हैं और वे लगातार जो यहाँ पे जो सेब की जो खेती लोग करते हैं इसी से उनका पूरा जीवन यापन चलता है। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा लगातार वहाँ पर रेस्क्यू और जो राहत एवं बचाव कार्य है वो लगातार वहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो वहाँ पर अस्थायी पुल तमक नाले में बनाया जा रहा है उसको जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके, ताकि जो सीमांत गाँव के लोग हैं उनको आवाजाही में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चमोली से न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट के लिए संदीप।